हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में केवल दोस्तों मात्रा का प्रयोग करना सिखाऊंगा। आपको दोस्तों मात्रा का प्रयोग करना नहीं आता है, कोई बड़े बड़े नाम आपको लिखना नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है, बस दोस्तों इस क्लास को देख लीजिए। आपको दोस्तों क्लास समाप्त होते होते आपको भरोसा नहीं होगा कि सर हमने जो है आज के इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीख गए। तो बस ध्यान से देखना है दोस्तों, और इस मात्रा का मदद से, इस मात्रा का प्रयोग करके, यूज करके आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड्स हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं। इस सारे वर्ड्स को जो भी कंफ्यूजन है दोस्तों आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में दूर कर दूंगा। बस केवल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास को दोस्तों शुरुआत करने से पहले आप दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, जुड़ जाइए, क्योंकि मैं दोस्तों इस क्लास में और इस चैनल के माध्यम से आपको जो है बिल्कुल फ्री में शुरुआत से अंग्रेजी सिखाता हूँ। चलिए देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समझे गए, मान लीजिए आप मात्रा का प्रयोग करना नहीं जानते तो सबसे पहले किसी भी वर्ड्स आपके सामने आता है तो उसे लिखना कैसे है, क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है आपको, तो पहले इसे देख लीजिए। देखिए दोस्त यहाँ पे देखिएगा, सी एच है तो सी एच का क्या होता है दोस्तों, हम लोग जो है बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं। के का क, के एच का ख, जी का ग, जी एच का ग, ये तो सभी को पता होगा, क से लेकर ज्ञ तक। बस इतना याद है तो बस ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए ना, सी एच का च होता है और देखिए ए यू लिखा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे ढूंढना है ए यू से क्या होता है दोस्तों, औ की मात्रा। और औ की मात्रा कैसे लिखते हैं, एक पाई पर दोस्तों दो एकले का प्रयोग करते हैं, वो जाता है औ की मात्रा। तो यहाँ देखेंगे एक पाई पर डबल एकले का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा चौ। फिर देखिए पी है तो प लिख दीजिएगा, और ए है तो यहाँ पे ढूंढना है दोस्तों, ए है तो यहाँ पे याद रखना है ए से भी आ की मात्रा होता है, और डबल मतलब डबल ए से आ होता है, यहाँ से समझिएगा। तो यहाँ पे ए से आ की मात्रा लिखेंगे, लॉ है तो एल है तो लॉ लिख देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, चौपाल। ठीक है ना। तो एक एक चीजों को दोस्तों एक बिल्कुल आसानी से स्टेप बाय स्टेप आज की इस क्लास में सिखाऊंगा, ध्यान से पूरे आपको जो है देखना है। फिर देखिए यहाँ पे सी एच है तो च लिख दीजिएगा। फिर देखिए ए यू है तो बस एक पाई पर डबल एकले का प्रयोग, ठीक है ना, तो हो जाएगा चौ। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे टी ए से क्या होता है, द, और एच का होता है दोस्तों ह, क्या पढ़ लेंगे, 14। तो बड़े बड़े वर्ड्स बिल्कुल आसान तरीके से आ रहे हैं ना जी। तो इसी तरीके से एक एक जो है नियम को लिखते हैं और एक एक मात्रा लिखते हैं, तब दोस्तों आपको जो है लिखना आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहिए। फिर देखिए एल है तो लॉ लिख दीजिएगा, ए यू है तो औ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, के है तो क, और याद रखना दोस्तों अंतिम में आई दिखेगा तो उसका प्रयोग बड़ी के रूप में करना है। भले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि आई का प्रयोग आपको छोटी के रूप में हुआ है, ठीक है, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन दोस्तों अंतिम में आई दिखेगा तो उसका प्रयोग आपको बड़ी के रूप में करना है। बस इतना याद रखिए, और कुछ दोस्तों याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस सब कुछ क्लास में सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ देखिएगा, म एम है तो एम का प्रयोग म के रूप में, ए यू है तो ए यू से होता है दोस्तों औ की मात्रा। देखिए ना, यहाँ पे ए यू से होता है औ की मात्रा होता है ना जी, तो यहाँ पे लगाएंगे ए यू से होता है औ की मात्रा, एस का लिखेंगे स, और अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में, क्या हो जाएगा, मौसी हो जाएगा, होगा ना जी। तो एक एक चीज जो है बिल्कुल आसानी से सीखिए, एकदम देखते रहिए, क्योंकि इससे आसान तरीका दोस्तों नहीं हो सकता है, जल्दी से देख लीजिएगा। अब देखिए एच ऐसे होता है दोस्तों, ह होता है। फिर देखिए टी एच है तो थ लिख दीजिएगा, और देखिए ए यू है तो ए यू के लिए औ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, डी है तो ड, और ए से आ की मात्रा, क्या पढ़ लेंगे दोस्तों, हथौड़ा, क्या हो जाएगा, हथौड़ा। ठीक है ना। अब देखिए पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको बड़े बड़े वर्ड्स को प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूं, इसके बाद दोस्तों मैं बड़े बड़े वर्ड्स जब प्रैक्टिस करा दूंगा, छोटे छोटे वर्ड्स आपको दोस्तों चुटकियों में आने लगेगा, इसलिए पहले बड़े बड़े वर्ड्स को दिखा मतलब सिखा रहा हूं, दिखा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए, एम है तो मौ लिख दीजिएगा, ए यू है तो एक पाई पर डबल एक का प्रयोग, हो जाएगा मौ। फिर देखेंगे एस ए का क्या होता है दोस्तों, सा भी होता है, और एस ए का स भी होता है, और एम का होता है दोस्तों मौ, तो क्या पढ़ेंगे, मौसम। अब कहिएगा सर एस ए का सा होता है तो यहाँ पे सा का प्रयोग करते तो क्या हो जाता, मौसम हो जाता। नहीं, मौसम कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, मौसम होता है, इसलिए मौसम क्या है, सही है। अब देखिए यहाँ पे एन है तो नौ लिख देंगे, और देखिए यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा, तो देखेंगे यहाँ पे एन यू से नू की ए आर आई, नौकरी नहीं होता है, नौकरी होता है, क्या होता है, नौकरी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है टाइपिंग एरर हो गया है, गलत हो गया है, तो केवल आप दोस्तों यहाँ पे यू के जगह पर ए यू का प्रयोग कीजिएगा, तो हो जाएगा नौ के ए से लिखेंगे क, आर का र, और अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, हो जाएगा दोस्तों नौकरी। हो गया ना जी, सिंपल है ना जी। अब देखिए यहाँ पे पी ए का क्या होता है दोस्तों, प होता है, आर है तो र लिखेंगे, अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में, क्या हो जाएगा दोस्तों, परी, परी होगा ना जी।
चलिए अब आइए बिल्कुल ध्यान से आप जो है देखिए, क्योंकि अब जो है बिल्कुल बताने वाला हूं। और यहाँ पे जो भी चीज है, बड़े बड़े वर्ड्स आपको दिखने को मिलेंगे और छोटे छोटे वर्ड्स भी देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज सिखा दूंगा दोस्तों, गारंटी है 100%। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्त, सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है सर, रीता, RITA, रीता को इस तरीके से लिखे या डबल ई का प्रयोग करके लिखे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए तब ना सीखिएगा जी। बहुत लोग क्या करते हैं, 5 मिनट वीडियो देखकर चले जाएंगे, तो इस तरीके से आपको इंग्लिश कभी नहीं आ सकती है दोस्तों, दिल से कह रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए RI से होता है दोस्तों री होता है, देखिएगा RI से होता है दोस्तों री, और TA का होता है ता, क्या पढ़ेंगे, रीता। फिर यहाँ देखिएगा REE से होता है री, और TA का होता है ता, रीता, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना जी सीता, सीता लिखते हैं ना, उसी प्रकार ये रीता है। तो एक मतलब कि यहाँ पे जो शब्द है इसे आप जो है समझ जाइएगा। तो ये जो है बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, और इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आएंगे आप आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए पहले देखिएगा, आपको क्या करना है, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सही है, लेकिन ज्यादातर दोस्तों प्रयोग किसका होता है, REE का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है ज्यादातर प्रयोग होता है, तो इसे देख लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से, ठीक है ना। क्योंकि देखिएगा थोड़ा समझिएगा, अब कहिएगा सर क्यों होगा। तो देखिए मान लीजिए दो आधार कार्ड है, दो आधार कार्ड है, इसमें आई का प्रयोग करके लिखा गया है, इसमें डबल ई का प्रयोग करके लिखा गया है। तो मान लीजिए जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तब तक यही ना आई का ही ना प्रयोग करेंगे जी, तो दोनों सही है। इस तरीके से क्या है, दोनों सही है। तो दोनों जो है आपको किसी को भी आप काट नहीं सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे YA है तो य लिखेंगे, और देखिए MA है तो म लिखेंगे, और N है तो न लिखेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, यमन। YA से होता है य, MA से होता है म, और N का लिखेंगे न। तो छोटा सा वर्ड्स है, तो आपको दोस्तों बहुत ही आसान तरीका लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे A है तो अ लिख दीजिएगा। फिर देखिए CHA है, देखिए CHA है तो च लिखेंगे, और ल है तो L लिखिए। ल के लिए किसका प्रयोग करते हैं, L का, तो ACHAL, अचल, अचल हो गया। फिर देखिए ये जो है बिना मात्रा वाले शब्द है, लेकिन इसे भी जो है देखना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ए है तो अ लिखना है, और फिर देखिए के है तो क लिखेंगे, BA है तो ब लिखेंगे, और आर का दोस्तों लिखेंगे र, अकबर जी। यहाँ पे अकबर जी भी आ गए हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे SHARMAN, तो देखिएगा ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्योंकि मान लीजिए आपको रेप की मात्रा में दिक्कत है, आप समझने में दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आसान तरीका नहीं होगा। देखिएगा SHA है तो SHA से होता है सौ, SHA से होता है सौ। जब भी आपको दोस्तों किसी भी वर्ड्स को देखिएगा वहां पे आर रहेगा तो उसको छोड़ दीजिएगा। MA से होता है म, और N का लिखेंगे न। अब देखिए आर किसके बाद है, आर के बाद कौन सा मतलब कि लेटर है, तो यहाँ पे M है। M के मैंने क्या लिखा, म लिखा, तो इसी के ऊपर ना रेप की मात्रा लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सरमन। SHARMAN, सरमन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे N ऐसे होता है दोस्तों ना, N का ना, ऐसे आ की मात्रा। फिर देखिए G है तो ग लिखेंगे, और P है तो प लिखेंगे, U है तो छोटा की मात्रा, R का लिखेंगे दोस्तों र। क्या हो गया, नागपुर। अब कहिएगा सर यहाँ पे जब भी आपको नागपुर लिखना होगा दोस्तों, बड़ाऊ की मात्रा का भी प्रयोग कीजिएगा, तब भी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे KAN, तो के का क, ए से आ की मात्रा, N का होता है न, कान। फिर देखिए PU से होता है पू, आर का दोस्तों लिखेंगे र, कानपुर। क्या हो जाएगा, कानपुर, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे बी का ब होता है जी, बी का क्या होता है, ब। अब देखिए शुरुआत में जब भी आपको डबल ए दिखता तो उसका प्रयोग आ के रूप में करते, लेकिन बीच में है डबल ए रहेगा या ए रहेगा तो आ के रूप में ही प्रयोग कीजिएगा। तो यहाँ आप देखेंगे आ की मात्रा का प्रयोग आ के रूप में कर लिए। फिर देखिए LA है तो ल, और के है तो दोस्तों लिखेंगे क। क्या हो गया, BAALAK, बालक। क्या हो जाएगा, बालक, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, CHANDANI, क्या पढ़ेंगे, तो CH का च, ए से आ की मात्रा, चा। फिर देखिए N है तो ऊपर बिंदी लगा देंगे, ठीक है ना। फिर देखिए DA है तो द लिखेंगे, N का न, और अंतिम में याद रखिएगा दोस्तों आई रहेगा, उसका प्रयोग बड़ी के रूप में। क्या हो जाएगा, चांदनी, CHANDNI, चांदनी, ठीक है ना। मैं चाहता दोस्तों तो एक एक वर्ड को बिल्कुल आसानी से फास्ट तरीके से लिख देता, लेकिन एक एक मात्रा लिखने का दोस्तों यही पर्पस है, एक मतलब एक ही उद्देश्य है कि आपको दोस्तों मात्रा भी नहीं आता होगा, मात्रा भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस यही उद्देश्य है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आर ऐसे होता है दोस्तों रा, TH का ठ, ओ से ओ की मात्रा, और RE का होता है दोस्तों लिखेंगे र, राठौर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, राठौर। अब कहेगा सर राठौरे पढ़ेंगे क्या, नहीं, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं दोस्तों जहां पे अंतिम में ई दिखेगा तो उसका प्रयोग दोस्त मेरे
ई के रूप में नहीं करेंगे, यानी कि साइलेंट कर दीजिएगा। नाम में भी ये नियम लगता है जी। उसके बाद देखिए वाई ए का होता है य, एम है तो म, यू से छोटा हो की मात्रा, एन है तो न, ए से आ की मात्रा। क्या हो गया? यमुना हो गया, है ना आसान। चलिए देखिए यहाँ पे ए है तो अ लिखना है, और एम है तो म लिख दीजिएगा, आर ई से होता है दोस्तों रे, एन का आधा न, डी आर का होता है दोस्तों द्र। अमरेंद्र, देखिएगा इंग्लिश में लिखा हुआ दोस्तों अमरेंद्रा, लेकिन हिंदी में दोस्तों क्या है? अमरेंद्र। जैसे हम लोग महेंद्र जी हैं तो महेंद्र जी को हम लोग क्या लिखते हैं? महेंद्र हिंदी में लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में महिंद्रा ही लिखते हैं। क्लियर ना? तो इस तरीके से आपको नहीं समझना कि सर नाम के बेइज्जती कर रहे हैं, तो नहीं, नाम के बेइज्जती नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं दोस्तों। ये जो है नियम कहता है, रूल कहता है, तो जो नियम होगा, रूल होगा, वही ना सिखाएंगे जी। आगे गलत पढ़ा कर चले जाएंगे तो गलत कभी नहीं सिखा सकता हूं दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। चैनल पे पहली बार है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे की है तो क लिखना है, ए यू है तो औ की मात्रा का प्रयोग, फिर देखिए एस एच ए है तो स लिखेंगे, और दोस्तों एल है तो ल लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों आपका जो है कौशल हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? कौशल। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिएगा डी है तो द लिखना है, ए यू जब भी दिखेगा दोस्तों तो एक पाई कीजिएगा, पारिएगा, और ए यू से होता है दोस्तों ऊपर जो है दो एकले लगाएंगे। देखिएगा डी का द लिखना है, ए यू जब भी दिखेगा तो एक पाई पारना है, उसके ऊपर दो एकले लगाना है, इस तरीके से। ठीक है, हो जाएगा द। फिर देखना है एल ए है तो ल लिखना है, और देखिए टी है तो त लिखना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? दौलत। क्या हो जाएगा दोस्त? दौलत। डी ए यू एल ए टी, दौलत हो गया। फिर उसी प्रकार देखिए एम है तो म लिखना है, उसके बाद देखिए एम ए एन एस ए यू डी, तो क्या पढ़ेंगे? तो एम का म, और ए एन से होता दोस्तों अन की मात्रा, तो ऊपर ए एन से अन की मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा एम ए एन मन। फिर देखेंगे एस का होता है श लिख दीजिएगा, ए यू है तो एक पाई पारिए, उस पर दो एकले लगाइए। ठीक है, टी है तो द लिखना है, हो जाएगा मनसौद। अब देखिए मैं इसको जो है जब भी औ की मात्रा आ रहा है तो उससे मैं क्यों कह रहा हूं एक पाई पारिए उसके ऊपर दो एकले लगाइए? क्यों? क्योंकि मैं इस तरीके से बोलूंगा तो आपको याद हो जाएगा क्लास में, क्योंकि सर बोले थे औ की मात्रा के लिए एक पाई पढ़ना है, दो एकले लगाना है, एक पाई पढ़ना है, दो एकले लगाना है। तो वहां पे आपको लिखने जब जाइएगा ना, जैसे औरत लिखिएगा, कौशल लिखिएगा, तो वहां पे औ की मात्रा का भी प्रयोग करना सीख जाइएगा। तो लिखने का बस यही मेन उद्देश्य है। मैं चाहता तो औ की मात्रा एक पाई पर दो एकले डायरेक्ट लिख देता, समझाता नहीं, लेकिन मुझे जो है कैसे आपको सिखाना दोस्तों मुझे पता है। आप केवल देखिए वीडियो को, देखिएगा एस है तो 100 लिखना है, फिर देखेंगे ए यू है तो एक पाई पर डबल एकले का प्रयोग 100, आर ए से होता है र, और बी एच का दोस्तों लिखना है, बी एच का होता है भ। क्या पढ़ेंगे? एस ए यू आर ए बी एच, सौरभ। क्या पढ़ेंगे दोस्त मेरे? सौरभ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, एम ए है तो एम ए का होता है म, ए यू से होता है दोस्तों औ की मात्रा, तो एम का म, ए यू से होता है औ की मात्रा मौ, डब्ल्यू ए से होता है वह, और टी का दोस्तों लिखना है तो क्या हो जाएगा? मौत। जैसे मौत हो जाता है ना जी, तो हमें मतलब कि हम लोगों का जिंदगी का कोई ठिकाना है नहीं है। ठीक है, तो जिंदगी दोस्तों एक बार मिली है, आप लोग खूब मेहनत कीजिए और अपने जो भी सपने देखे हैं उसको साकार कीजिए, उसको जो है पूरा कीजिए। ध्यान से देखेंगे एच ए, एच ए से होता है ह, आर एन ए यू टी, तो एच ए से होता है ह, आर का लिखेंगे र, हर, एन का लिखेंगे न, ए यू से होता है औ की मात्रा, और टी है तो दोस्तों लिखेंगे त, हरनौत हो गया। फिर उसी प्रकार देखिए बड़ा सा वर्ड है, देखकर घबराइए नहीं, एक एक चीज सिखा रहा हूं। बी एच है तो भ, ए यू है तो औ की मात्रा भौ, एस ए का होता है दोस्तों सा होता है, जी ए का होता है ग, आर का दोस्तों लिखेंगे र। क्या हो जाएगा? देखिए ना, बी एच का भ, ए यू से औ की मात्रा भौ, एस ए का होता है सा, जी ए का ग, आर का लिखेंगे र, भौ सागर। अब देखिए यहाँ पे एस का स, इसके बाद देखिए यू से छोटा हो की मात्रा, देखिए ना यू जब भी दिखेगा तो छोटा हो की मात्रा का प्रयोग करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है एक पॉइंट को कि यहाँ इसके पहले ए नहीं है, ए रहता तो ए यू हो जाता, जो ए यू रहता तो औ की मात्रा का प्रयोग हो जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिंपल क्या है, केवल यू है तो यू का प्रयोग आपको जो है छोटा हो के रूप में करना है। तो एस यू का होता है सु, पी है तो प, ए यू है तो औ की मात्रा, और देखिए यहाँ पे एल है तो ल लिख देंगे। क्या हो जाएगा? सुपौल। एस यू पी ए यू एल, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सुपौल पढ़ेंगे। क्लियर ना? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, लिखा हुआ है पी ए यू, तो पी का प, ए यू से औ की मात्रा, आर यू से होता दोस्तों रू, और एसिस का लिख देंगे स, पौरुष। और देखिए पुरुष भी होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए ए का प्रयोग नहीं कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे पू,
आर यू से रू, एस एच का लिख देंगे स, तो पुरुष हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ए यू जब भी लिखेगा तो औ का नहीं प्रयोग करना है जी, हमें क्या करना है, ए यू दिखेगा तो औ की मात्रा का प्रयोग करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि इसको काट दीजिए इसको लिख दीजिए, जो लिखा हुआ रहेगा उसी को आपको समझना है। फिर देखिए यहाँ पे एम ऐसे होता है म, एच का होता है ह, ए यू है तो औ की मात्रा का प्रयोग, और यहाँ पे देखिए एल है तो ल का प्रयोग। क्या हो गया दोस्तों, माहौल, एम ए एच ए यू एल, माहौल हो जाएगा। क्लियर ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा वर्ड्स है, लेकिन देखकर घबराइए नहीं, बहुत आसान है। देखिए की एच है तो ख, ए यू है तो एक पाई पर डबल एक ले का प्रयोग हो जाएगा खौ। फिर देखेंगे एल ए से होता है ला, पी ए से प और एन का लिखना है न, क्या हो जाएगा, खौलापन। देखिए ना, के एच ए यू से खौ, एल ए से ला, पी ए से प, एन का लिखेंगे न, खौलापन हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे जी, जी ए है दोस्तों, जी ए एच एल ए यू टी, तो जी ए से होता है दोस्तों गौ, एल का होता है देखिए यहाँ पे जी ए एच, तो इससे क्या पढ़ेंगे गह। थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, जी ए एच से होता है गौ, एल का होता है ल, ए यू से होता है औ की मात्रा, टी का होता है दोस्तों तो, क्या हो जाएगा, गहलौत हो गया। ठीक है ना। तो एक बार इसे आपको जो है प्रैक्टिस करा दे रहा हूं और आपको लास्ट पॉइंट बताकर वीडियो को समाप्त कर दे रहा हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कौशल, फिर देखेंगे दौलत लिखा हुआ है, मनसौद लिखा हुआ है, उसके बाद देखिए सौरभ लिखा हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे समझेंगे मौवत, फिर देखिए हरनौत लिखा हुआ है, भवसागर, सुपौल लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसी तरीके से आपको जो है यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग जो देखते रहिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट है दोस्तों, मात्र 2-3 मिनट और देख लीजिए प्लीज दोस्तों, और इस वीडियो को देखकर आप समाप्त कर रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज देख लीजिए यहाँ तक। अब देखेंगे एल ए है तो एल ए का लिखेंगे लॉ, ठीक है। उसके बाद देखिए एच है तो ह, ए यू से अ की मात्रा, आर का र, और अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में लाहौरी। अब थोड़ा सा फास्ट तरीके से आपको सिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो बिल्कुल वीडियो को देखिए। अब देखिए एस आई का दोस्तों होता है सी, उसके बाद देखिए आर सी आर र, उसके बाद देखिए एम का लिखेंगे म, ए यू से होता है अ की मात्रा, आर का लिखेंगे र, सिरमौर। फिर देखिए एम है तो म, ए एन से अन की मात्रा, मन, ए यू टी आई, तो ए यू से होता है दोस्तों औ, मनौ, और टी आई से होता है दोस्तों ती, क्या पढ़ेंगे, मनौती। उसके बाद देखिए यहाँ पे डी ए यू से होता है दौ, एल ए से होता है ल, और टी का दोस्तों लिखना है तो, दौलत। ठीक है ना। अब दोस्तों एक मतलब सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप सभी लोग दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक आपको जो एक एक चीज जो है समझ नहीं आएगी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है ना। देखिएगा एम ए यू टी, क्या हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, एम ए यू टी, या दोस्तों इस तरीके से भी इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं लिखना है, थोड़ा सा शुभ जो है वर्ड्स नहीं लग रहा है। यहाँ देखिए के एच यू एस एच, हम लोग इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग को बताना है, जितने भी मेरे भाई जितने भी मेरे बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज आप लोग दोस्तों इसे कमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा, गलतियां नहीं कीजिएगा, आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ध्यान से एक एक चीज को समझिए, मात्र 2 पॉइंट है, इसे देखकर मतलब समझाकर समाप्त करूंगा। डी ए यू एल ए टी, दौलत, यहां तक मैंने सिखा दिया। फिर देखिए ए यू जे ए आर, तो क्या पढ़ेंगे, ए यू का औ होता है, जे ए से देखिए जा होता है, और आर का लिखना है र, औजार। फिर देखिए डी एच है तो ढ लिखना है, ए यू से होता है औ की मात्रा, तो यहाँ पे ढौलपुर नहीं होता है, धौलपुर होता है। ठीक है ना। क्या होता है दोस्तों, धौलपुर होता है। तो यहाँ पे देखिए डी एच ए यू से होता है धौ, एल का लिखेंगे ल, पी यू से पू, आर का लिखेंगे र, धौलपुर हो गया। फिर देखिए ए यू है तो औ की मात्रा, पी का प लिखेंगे, सी एच ए का चार लिखेंगे, आर का लिखेंगे र, औपचार। ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ देखेंगे ए आर ए के एस टी ए आर, तो क्या पढ़ेंगे, यहाँ देखिएगा ए का अ, एम ए का होता है म, आर का लिखेंगे र, अमर, के एच का आधा ख लिखेंगे, और टी ए से त लिखेंगे, आर का लिखेंगे र, अमर अख्तर, अमर अख्तर। ठीक है ना। उसके बाद देखिए पी ए से प, वी ए से व, एन का लिखना है न, पवन। फिर देखिए यहाँ पे ए का अ, एम ए का म, एन का लिखेंगे न। थोड़ा सा फास्ट तरीके से बता रहा हूँ, किसी प्रकार की दिक्कत है नहीं है तो चलिए, ए एम ए एन अमन। फिर देखेंगे जी आई से होता है दोस्तों गी, और टी ए का होता है ता, गीता। आप गीता को जो है डबल ई का भी प्रयोग करके लिख सकते हो, आई का भी प्रयोग करके लिख सकते हो। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे सी एच है तो च, यू से छोटा ओ की मात्रा, एन का न, ए यू से औ की मात्रा, और टी आई का होता है दोस्तों टी।
क्या पढ़ेंगे? चुनौती। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में बस इतना है दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और आज की इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी सीखने, पढ़ने, लिखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।